ये कहानी है एक बच्चे की जिसको गॉडजिला बहुत ही ज्यादा पसंद था। लेकिन बचपन में एक बीमारी की वजह से उसका बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर था। सभी के सभी लोग इसकी बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते थे इसकी कमजोरी की वजह से। और एक दिन अचानक से इसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद इसका फिर से जन्म होता है एक गॉडजिला के तौर पे। और वो भी कोई मामूली गॉडजिला नहीं बल्कि एक ऐसा गॉडजिला जिसके पास सिस्टम है जिसकी मदद से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो चलो देखते हैं इस कहानी में आगे क्या क्या होता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक फील्ड का सीन देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे इधर उधर भाग के अपना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यहीं पे अपना मेन हीरो भी रहता है जिसका नाम होता है लिन सेन, और इसको इसका टीचर बोलता है ऊपर खंबे पर लटकने के लिए। जिसके बाद ये भी जंप लगा के उस खंबे को पकड़ लेता है। लेकिन पकड़ने के तुरंत ही बाद इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होना शुरू हो जाती है। इतने खराब होती है कि भाई टीचर को भी इसकी फिक्र होने लगती है। ये देखकर सभी के सभी बच्चे इसका एकदम मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा हंसना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये अपना पूरा ताकत लगाने के बाद भी उस खंबे के ऊपर बस 8 सेकंड तक ही लटक पाता है और फाइनली वो नीचे गिर जाता है। इसकी वजह से सभी बच्चे इसका एकदम मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। वो हंसते हंसते बोलते हैं बस 80 सेकंड, इसके पहले तो इसका बस 7 सेकंड था। ऐसा लग रहा है कि इसने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। और हंसते हंसते ये सब के सब इसको 8 सेकंड बॉय करके चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद अपना हीरो कहता है कि हाँ मैं हूँ 8 सेकंड बॉय, मेरा नाम है लिनसेन और मैं यहाँ का 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। बचपन में एक बीमारी की वजह से मेरा बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया, एकदम कचरा जैसा। यहाँ पे हम इसके टीचर को देखते हैं यार, ये भी इसके परफॉर्मेंस को देख के काफी ज्यादा डिसअपॉइंट रहता है और कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिजिकल टेस्ट में तुम्हें 1 पॉइंट ही नहीं मिल पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं सीन चेंज होता है और जो अपना हीरो एक दूसरे जगह पर आता है। आकर हम देखते हैं एक आदमी इसको कुछ पार्सल दे रहा होता है और ये पूछता है कि क्या ये तुम्हारा ही है। वो बोलता है कि हाँ मेरे फादर ने इसको मेरे पास भेजा है। और उसके बाद ये इस आदमी को थैंक यू भी करता है। इसके बाद ये पार्सल को खोलते हुए जाने लगता है और फिर ये बताता है कि मेरा वो जो बीमारी हुआ था उसके वजह से मेरी फैमिली की जितनी भी सेविंग्स है वो सब का सब खत्म हो गई। यहाँ तक कि उनको एक बहुत ही बड़ा कर्ज भी लेना पड़ा। और ये पैसे कमाने के लिए और कर्ज को वापस चुकाने के लिए मेरे फादर मुझे और मदर को छोड़ के चले गए दूर कहीं पे काम करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं उसके पार्सल के अंदर एक गॉडजिला का फिगर रहता है जो कि यार दिखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है। इसे देखकर लिन भी एकदम खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ हाँ ये तो गॉडजिला का फिगर है और वो भी हैंडमेड। वाह इसके अंदर तो इतने ज्यादा डिटेल्स भी है। और यार ये बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। उसके अंदर एक लेटर भी होता है जो कि इसके डैड का होता है। वो उसको बोलते हैं कि बेटे ये तुम्हारा बर्थडे आने वाला है बहुत जल्दी, बहुत ही दुख की बात है कि मैं वहां पर तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारा जो फेवरेट गॉडजिला वाला फिगर है उसको एक प्रेजेंट के तौर पे तुम्हें भेज रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जितनी भी मुसीबत आएगी उसका एकदम सामना करोगे एक गॉडजिला की तरह, एकदम बहादुर से तुम आगे बढ़ते रहोगे बिना किसी डर के और एकदम ताकत होकर एकदम टफ बनकर एक बिल्कुल लिटिल मॉन्स्टर की तरह। और ये अपना भाई थोड़ा रोते हुए मन में सोचता है कि फादर मैं भी एक इनविंसिबल स्मॉल मॉन्स्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद हम देखते हैं कोई एक लड़का आकर इसके जो गॉडजिला वाला फिगर है इसको हाथ में उठा लेता है और उठाकर इसको बहुत ही चिढ़ाने लगता है और फिर से इसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम तो इतने बड़े हो गए और फिर अभी भी ऐसे बच्चों वाले खिलौनों के साथ खेल रहे हुए, इसीलिए तुम इतने ज्यादा कमजोर हो। जिसके बाद ये जाकर उनसे मांग लगता है कि उसे वापस दो उसे वापस दो। लेकिन यार ये जो बच्चा है भाई ये बिल्कुल ही नहीं मानता और कहता है कि है वीकलिंग और तुम भी यहाँ पर आके मुझसे फाइट करना चाहते हो, चलो अगर लेना ही चाहते हो तो ये लो। और फिर उसके बाद ये उस फिगर को एक बास्केटबॉल की तरह सामने की तरफ फेंक देता है और कहता है गो पिकाचू जाके उसे पकड़ लो, जो कह रही है अपने हीरो को ही बोलता है। लेकिन यार अपना हीरो है भाई ये अभी भी उनसे मांग रहा होता है और बोलता है कि ऐसे फेंको मत, लेकिन यार तब तक बहुत देर हो जाती है क्योंकि यार वो तो फेंक चुका है। फिर उसके बाद ये इसको थोड़ा सा गाली देता है अपना हीरो और फिर उसके बाद वो चला जाता है अपने फिगर को उठाने के लिए। और इधर से ये लोग अभी भी हंसे हंसे बोलने जा रहे होते हैं कि गो डॉगी जाके उसे उठा लो। और हम देखते हैं अपना हीरो जाता है उस फिगर को उठाने के लिए, लेकिन तभी बीच से एक ट्रक आ जाती है और भाई यार ये ट्रक काफी ज्यादा स्पीड में होती है। इसकी वजह से ये सारे भी बच्चे देख लेते हैं उस ट्रक को और समझ जाते हैं कि भाई आगे क्या होने वाला है। वो लोग अपने हीरो को थोड़ा वार्निंग भी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन यार कुछ नहीं होता। ये जो ट्रक वाला है ये भी कहता है कि धत तेरी की आखिरकार ये बच्चा अचानक से कहाँ से आ गया, जल्दी से हटो। और यार वो अपनी गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक फिर से देर हो जाती है क्योंकि वो जो गाड़ी है तब तक अपने हीरो के ऊपर चढ़ जाती है
और यहाँ पे हम देखते हैं इसका सारा का सारा सामान हवा में उड़ना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि ये खुद भी हवा में उड़ते उड़ते दूर जाके गिरता है। और फिर हम देखते हैं ये अपने ही खून में पड़ा हुआ रहता है और इसके सामने इसका गॉडजिला का फिगर भी है। और भाई यार बस यहीं पे इसका खेल खत्म होता है। और भाई ये मरते मरते अपने मन में सोचता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ। और फिर ये धीरे से अपना आँख खोलता है तो यार ये अपने सामने देखता है चारों तरफ पानी ही पानी होती है, बहुत सारी मछलियां इधर उधर जा रही होती है। ये सोचता है कि ये मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है और ये मेरे हाथ है। जो कि यार वो देखता है ये यहाँ पे इसके हाथ नहीं बल्कि कुछ पंजे टाइप के रहते हैं। और वो अपने पीछे देखता है, वो कहता है कि ये क्या है, क्या ये एक पूंछ है। आखिरकार ये हो क्या रहा है, मैं तो वो ट्रक से टकराने के बाद मरने वाला था ना, और ये जरूर ये आफ्टर लाइफ होगा। लेकिन आखिरकार ये समुद्र जैसा क्यों दिख रहा है और यहाँ पर मेरे ये पंजे और ये पूंछ ये कहाँ से आ गया। तभी वहां पर एक छोटा सा ब्लू कलर का फिश आता है जिसका एक छोटा सा हॉर्न भी रहता है और ये कहता है कि डिंग डोंग कन इज ऑनलाइन। और डिटेक्ट किया गया है कि जो होस्ट है वो होस्ट में आ चुके हैं, इसकी वजह से मोटर साइन इवोल्यूशन सिस्टम एक्टिवेट किया जा रहा है। ये देखकर लिन चिल्लाता है, हाँ आखिरकार ये क्या है। और फिर उसके बाद ये कहता है कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया ना, तुमने कहा मोटर साइन इवोल्यूशन सिस्टम। फिर वो छोटी मछली कहता है कि जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो बीच में मुझे टोको मत, और ये ऐसा ही है। जिसके बाद ये इसका स्टेटस विंडो बाय मुंह के सामने खोल देता है जिसके ऊपर पूरा का पूरा इसका इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है, जहाँ पे इसका ह्यूमन नेम रहता है लिनसेन और इसका अभी का जो रेस है वो है कुई। और भाई यार ये कुई तो नहीं यार, मुझे तो पूरा गॉडजिला ही लग रहा है। उसके अलावा इसका जो अभी मॉन्स्टर नेम है वो है थंडर ड्रैगन रेस और इसका स्टेट अभी लार्वा पीरियड है, मतलब यार ये अभी बच्चा है जो कि अभी इवॉल्व होके बड़ा होगा। ब्लड लाइन इसका टायरेंट रैंक है और यार इसका ब्लड लाइन भी इवॉल्व हो सकता है। इसका हाइट है 1.9 मीटर, वेट 125 टन। उसके अलावा इसके पास हमला करने के 3 तरीके हैं, पहला है बाइट, दूसरा क्लॉ और तीसरा है थ्रो का। जिसके बाद सिस्टम इसे कहता है कि अभी के टाइम पे तुम द क्लासिक ऑफ माउंटेन एंड सी के अंदर हो और उसके अंदर तुम एक टायरेंट गॉड बीस्ट कुई के ब्लड लाइन से हो, लेकिन अभी के टाइम पे तुम अभी भी एक बच्चे हो जो कि अभी तक बड़ा नहीं हुआ है। तो लिन कहता है कि ये कुई कम और एक गॉडजिला ज्यादा लग रहा है। और यहाँ पर तुमने अभी अभी क्या कहा कि मैं यहाँ पे हर दिन साइन इन करके रिवार्ड पा सकता हूँ और उसके अलावा मैं यहाँ पे इवोल्यूशन पॉइंट को लेकर इवॉल्व भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे रिबॉर्न होकर एक गॉड बीस्ट बन गया हूँ क्लासिक ऑफ माउंटेन एंड सी के अंदर, और ऊपर से मुझे एक सिस्टम में मिल गया है जो कि मुझे चीट दे रहा है। नहीं ये नहीं हो सकता, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, कहीं मैं यहाँ पर सब्र तो नहीं देख रहा हूँ ना। और यहाँ पर ये पूंछ हिलाना और ये पंजों को हिलाना इसका क्या सीन है, ऐसा लग रहा है कि ये तो मैं आराम से कर सकता हूँ और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं रहा हो रहा है। और हाँ अरे ये जो सिस्टम है मैं यहाँ पर अभी साइन इन करना चाहता हूँ। तो वो सामने वाला सिस्टम कहता है कि हाँ ठीक है। जिसके बाद ये साइन इन करता है और बोलता है कांग्रेट्स होस्ट, क्योंकि ये तुम्हारा पहला साइन इन है और यार इसका पहला लोकेशन होता है मारियाना ट्रेंच के अंदर, मतलब यार सीरियसली सबसे गहरा जगह। फिर इसके बाद वो कहता है कि तुम्हारा साइन इन का रिवार्ड है एस प्लस रैंक का स्किल जो कि है डिवावर, और ये स्किल की मदद से ये कोई भी दूसरे मछली या फिर कोई भी किसी भी जानवर को खा सकता है। खाएगा तो यार इसको इवोल्यूशन पॉइंट मिलेगा और हो सकता है कि उस मॉन्स्टर का एबिलिटी भी इसको मिल जाए। तो फिर लिन समझ नहीं पाता है और कहता है कि डिवावर और ऊपर से ये एस प्लस रैंक का भी है और यार इसको अभी रैंक के बारे में कुछ पता नहीं होता है। तो फिर इसका सिस्टम इसको बताता है कि ये जो एबिलिटी है ये सारे मॉन्स्टर्स के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट एबिलिटी में से एक है। और तभी यहाँ पे जो लिन है इसका पेट गुड़गुड़ाना शुरू हो जाता है और ये कहता है लेकिन ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे ही मैंने ये डिवावर का नाम लिया मेरा जो पेट है ये बहुत ज्यादा भूख लगने लगा इसके अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं बहुत जल्द कुछ नहीं खाता हूँ तो मैं भूख के मारे यहाँ पे मर जाऊंगा। वो जगह वहां पे थोड़ी सी लाइट है और समुद्र के गहराई में जहां पर भी ये लाइट होती है वहां पर हो सकता है कुछ मछलियां भी रहती है जो कि लाइट की मदद से मछलियों को दूसरी अट्रैक्ट करती है।
तो अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ तो हो सकता है मैं वहाँ पे कुछ खा पाऊँगा। जिसके बाद वो जाता है तो भाई यहाँ पर सच में एक मछली रहती है जिसके सर के ऊपर एक लाइट लगा हुआ रहता है, जो कि यार लैंटर्न फिश होती है। और भाई यार ये कोई मामूली नहीं बल्कि यार ये भी कुछ monster टाइप की बहुत ही खतरनाक मछली दिख रही है। इस मछली को देखकर निन कहता है कि हे भगवान, ये तो बिल्कुल उतना ही ज्यादा बेकार है जितना ये पिक्चर्स में दिखता था। जिसके बाद वो उस मछली को देखकर वहां से भागना शुरू कर देता है और वो भी मछली को देखकर भागना शुरू कर देता है। लेकिन तभी इसका सिस्टम इसके सामने आता है और कहता है कि भाई जरा देखो तो वो जो मछली है वो तो तुम्हारे हाथ इतना भी बड़ा नहीं है, तो आखिरकार तुम मुझसे इतना डर क्यों रहे हो। और तभी इसे याद आता है कि अरे हाँ, मैं आखिरकार उससे इतना क्यों डर रहा हूँ। जिसके बाद ये पीछे घूमकर देखता है उस मक्खी की तरफ और इसकी आंखें एकदम लाल चमक रही होती है। और फिर ये एकदम स्पीड में जाता है उस मछली के पास और अपने पूंछ से उस मछली को एक जोरदार मारता है एकदम बूम करके। जिसके बाद ये मछली का हाल बस वहीं पे खराब होता है और फिर ये कहता है कि ये मछली को मैंने एक बार में ही मार दिया। और सिस्टम कहते कि है जरा एक बार तुम खुद का वजन तो देखो, मतलब यार इतनी छोटी को मछली को मार के ये चौंक रहा है। फिर इसके बाद ये पूछता है कि क्या मैं इसको खा सकता हूँ और खाने के बाद मैं इवोल्यूशन पॉइंट या फिर कोई स्किल को भी पा सकता हूँ। तो सिस्टम कहता है कि हाँ, और साथ ही साथ अगर तुम बहुत ही लंबे टाइम तक यहाँ पे कुछ नहीं खाते हो तो काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि तुम भूख के मारे ही मर जाओगे। और ये फिर सोचता है कि ठीक है चलो, भले ये दिखने में बहुत ही ज्यादा बदसूरत है लेकिन मैंने इसको अपने पिछली जिंदगी के अंदर खाया था और इसके अंदर पॉइजन कुछ तो नहीं था और इसका जो टेस्ट है वो बुरा नहीं था। जिसके बाद वो उस मछली को बस एक बार में ही पूरा का पूरा निकल जाता है, मतलब यार कम से कम कांटा तो निकाल लेता है। खैर, इसके बाद ये कहता है कि चलो सही है क्योंकि इसका टेस्ट तो बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। और खाते ही हम देखते हैं इसको 5 इवोल्यूशन पॉइंट मिल जाती है। उसके अलावा ये पहली बार किसी मछली को खाता है, इसकी वजह से इसे एक नया स्पेशल एबिलिटी मिल जाता है इल्यूमिनेशन का। और इस स्किल की मदद से ये अपने पीछे वाले स्पाइक्स को लाइक कर सकता है। तो ये एकदम खुश होता है और कहता है कि चलो सही है क्योंकि सिस्टर ने मुझे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला था, मैं सच में यहाँ पर एबिलिटी और इवोल्यूशन पॉइंट को पा सकता हूँ। और फिर ये अपने नए वाले स्किल का इस्तेमाल करता है और कहते ही हम देखते हैं इसके पीठ के ऊपर दिखते हुए स्पाइक्स थे वो सब के सब ग्लो होना शुरू हो जाती है। इसे देखकर ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि चलो सही है क्योंकि ये जो एबिलिटी है उतना ज्यादा बुरा नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से मैं यहाँ पर अपने आसपास के क्रीचर्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट करके वापस यहाँ पे बुला सकता हूँ और फिर मजे से एकदम खा सकता हूँ। भले ही ये जो इवोल्यूशन पॉइंट है इसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब अगली ये भी इसका शकल हो जाए क्योंकि यार ये इतने अमीर मॉन्स्टर को खा रहा है तो, लेकिन खैर कोई बात नहीं क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ कीटर नहीं हो सकता हूँ, मतलब यार इसको तो खैर सब कुछ खाना ही पड़ेगा। हम देखते हैं ये इतने सारे मछलियों को खाता है, इसकी वजह से इसे बहुत सारे इवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं, 5, 15, 50 यार ऐसे करके बहुत सारे मिलते हैं। लेकिन इसको इसके साथ साथ एक नया स्किल भी मिल जाता है जो कि होता है नाइट विजन का, यानी कि यार ये अब मस्त अंधेरे में भी देख पाएगा। और फिर हम देखते हैं यार ये पूरे प्यारा ही ठूस ठूस के खा लेता है, यहाँ तक इसका पेट भी पूरा फूल जाता है। और ये कहता है कि बस अब मैं यहाँ पर और ज्यादा नहीं खा सकता, यहाँ तक कि मैंने अपने पिछले जिंदगी में भी कभी भी इतना ज्यादा सी फूड कभी नहीं खाया था। इसने सोचा था कि यहाँ पे रिबॉर्न होने के बाद मैं एक्चुअली में इतना ज्यादा सी फूड खाऊंगा जब तक मेरा पेट एकदम फुल ना हो जाए। चलो मेरे पास पहले ही 1000 इवोल्यूशन पॉइंट्स हो चुके हैं तो कन अब मैं यहाँ पर अपने इवोल्यूशन शुरू करना चाहता हूँ। तो हम देखते हैं इसका जो ये सिस्टम है सामने आकर इससे पूछते हैं कि अच्छा बताओ तो फिर यहाँ पर तुम सबसे पहले किसको ताकतवर बनाना चाहोगे। तो लिन बोलता है कि स्किल्स, जायंट क्लॉस और बॉडी बिल्ड को। तो फिर कन कहता है कि ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं लिन का पूरा बॉडी बहुत ही ज्यादा ग्लो करने लगता है और वो भी एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगता है। साथ ही साथ सिस्टम का मैसेज आता है कि तुमने 300 इवोल्यूशन पॉइंट का इस्तेमाल किया है अपने स्किल्स को ताकतवर बनाने के लिए, उसके अलावा 200 एवोल्यूशन पॉइंट का इस्तेमाल किया है अपने क्लॉस को ताकतवर बनाने के लिए और 500 एवोल्यूशन पॉइंट का इस्तेमाल किया है तुमने अपने बॉडी बिल्ड को अपग्रेड करने के लिए। और हम देखते हैं इसका जो बॉडी है वो पहले से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और फिर ये कहता है कि ये 500 एवोल्यूशन पॉइंट यूज करने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं लगभग 1 मीटर बड़ा हो चुका हूँ और ऐसा लग रहा है कि अगर मैं 100 मीटर का मॉन्स्टर बनना चाहता हूँ तो वो ज्यादा टाइम मुझे नहीं लगेगा और मैं काफी ज्यादा उसके बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। फिर इसके बाद यह सिस्टम से अपने पूछा कि अरे हाँ, जरा मुझे बताओ कि क्या मैं अभी भी अर्थ पे हूँ। तो सिस्टम कहता है कि मुझे माफ कर देना लेकिन मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, इसके बारे में तो तुम्हें खुद से ही खोजना होगा। तो ये इसे कहता कि है
तुम क्या चाहते हो कि मैं बस यहाँ पे गेस करूँ और जाके खुद से ढूंढूं? तुम्हें लगता है कि ये कोई ओपन वर्ल्ड वाला गेम है? फिर इसके बाद ये इमेजिन करता है खुद को जमीन के ऊपर और ये कहता है कि अभी के टाइम पे मैं मारियाना ट्रेंच के अंदर हूँ, इसका मतलब मैं जरूर अभी अर्थ पे ही होऊंगा। और अगर मैं बस ऐसे ही कोई भी शहर के अंदर चला जाता हूँ तो पक्का वो सब के सब मिसाइल की मेरे ऊपर बारिश कर देंगे। और ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर बस अभी ऐसे छुप के ही बड़ा होना होगा और ताकतवर होना होगा। और जब मैं एक 100 मीटर का मॉन्स्टर बन जाऊंगा उस टाइम पे मैं बाहर जा सकता हूँ, तब वो लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। चलो तो अभी मैं बस यहाँ पे अपना खाना शुरू करता हूँ। मैं तब तक खाते रहूंगा जब तक मैं खाते खाते एकदम मरने वाला नहीं रहूंगा। फिर इसके बाद ये अपने अगल बगल के सही मछलियों को खाते जाता है। लेकिन तभी इसके पीछे एक काफी बड़ा आंख दिखता है और हम देखते हैं एक टेंटिकल इसके पीछे से आकर अचानक से इसको पकड़ लेता है। ये कहता है कि हे भगवान, आखिरकार ये क्या है? और भाई यार यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्क्विड रहता है जो कि इसको अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है। फिर ये कहता है कि धत्तेरी की, ये तो इस समुद्र का बस एक लौता ओवरलॉर्ड है, वो जायंट स्क्विड। आखिरकार मैं कितना ज्यादा केयरलेस था, क्योंकि ये जरूर मेरे फिन के अंदर से ये लाइट आ रही है, इसी से यहाँ पे अट्रैक्ट होकर आ गया होगा। और भाई यार ये वाला जो स्क्विड है भाई काफी ज्यादा ताकतवर है। इसके वजह से वो यहाँ पे लिन को एकदम दाबे जा रहा होता है ताकि ये इसको जकड़ के मार सके। इधर से लिन भी रोते हुए बोल रहा होता है कि मेरा जो बॉडी है इसकी आंखों के ऊपर ये कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे मर रहा हूँ, मेरा बॉडी भी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इसका टेंटिकल का फोर्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और मैं तो यहाँ पे सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं बस यहाँ पे अभी अभी दोबारा से जन्म लेने के बाद इतनी जल्दी ये टेंटिकल की वजह से मारा जाऊंगा। मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता। और तभी हम देखते हैं ये स्क्विड और लिन दोनों के ही ऊपर एक बहुत ही बड़ी कोई शैडो आ जाती है। इसे देखकर लिन भी चौंक जाता है और कहता है कि वो तो। और हम देखते हैं इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी स्पर्म वेल आ जाती है। और यार सच में भाई यार वेल जैसे जितना बड़ा होता है ये भी भाई बहुत ही ज्यादा बड़ा है। स्क्विड भी इसको देख लेता है और थोड़ा सा पहले तो ये चौंक जाता है। फिर उसके बाद वो जो स्क्विड है ये लिन को छोड़ देता है। इसे देखकर लिन समझ नहीं पाता है ये क्या, मैं बच गया। और वो समझ नहीं पाता है कि आखिरकार ये स्क्विड ने इसको अचानक से क्यों छोड़ दिया। लेकिन भाई ये स्क्विड का प्लान कुछ ज्यादा ही बड़ा रहता है, क्योंकि ये लिन यानी कि एक छोटे से अपने शिकार को छोड़कर चला जाता है उस स्पर्म वेल की तरफ अपने बड़े शिकार को पकड़ने के लिए। और वो जाकर उस वेल को बहुत ही जोर से चारों तरफ से पकड़ लेता है। और भाई यार ये जो वेल है ये कुछ कर भी नहीं पाता है, क्योंकि खैर यार इसके पास कुछ हाथ तो है नहीं यार वो अपने हाथ से इसको हटा दे। वो भी एकदम भाई जकड़ा हुआ रहता है और कुछ नहीं कर पाता है। इधर से लिन इसको देखता है और ये कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो गया था एक मॉन्स्टर बनने के बाद। लेकिन ऐसा लग रहा है इन दोनों के सामने मैं बस एक कमजोर चिकन जैसा हूँ। नहीं, यहाँ पर मैं अब एक मॉन्स्टर के तौर पे दोबारा जन्म ले चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर डरपोक नहीं हो सकता। ब्लड थ्रस्टी, फियर्स और वायलेंस ये सभी के सभी क्वालिटीज है जो कि एक मॉन्स्टर के अंदर होती है, जो फूड चेन के सबसे पीक पे होता है। इसलिए मैं लिन युआन आज के बाद से कभी भी डर के नहीं भागूंगा और यहाँ पे कोई भी अब मुझे बुली नहीं कर पाएगा। और ये एकदम जोर से एकदम जोश में जोर से चिल्लाता है। फिर चिल्लाने के बाद वो एकदम स्पीड में तैरते हुए जाता है उसी मॉन्स्टर के तरफ में और कहता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और वो सच में जाकर वो उस स्क्विड को एक जोरदार बाइट लगाता है और कहता है कि अब जो भी मुझे गुस्सा दिलाएगा मैं उसे चीर डालूंगा। और हम देखते हैं ये उस स्क्विड का एक बड़ा सा टुकड़ा निकालता है और उसे खा जाता है। खाने के बाद ये कहता है कि ये जो टेस्ट है उतना बुरा नहीं है, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि रॉ ऑटल फिश हो। और तभी सिस्टम आकर इसे बोलता है कि तुम ये जायंट स्क्विड का तुमने थोड़ा सा खाया, इसकी वजह से तुम्हें 21 इवोल्यूशन पॉइंट मिल जाती है। ये कहता है कि वाह, मुझे 21 इवोल्यूशन पॉइंट मिल गई, वो भी बस एक बाइट से। चलो अगर ऐसा है तो मैं इसको तब तक खाते रहूंगा जब तक मैं खाते खाते मरने पे ना आ जाऊं। और ये एकदम खाते जाता है, इसे इवोल्यूशन पॉइंट लगातार मिलते जाते हैं। इसके वजह से ये स्क्विड यहाँ पे रोना शुरू कर देता है दर्द की वजह से। और वो अब एकदम गुस्से में वो वेल को छोड़ के सीधा आता है इसके ऊपर हमला करने के लिए। फिर उसके बाद वो स्क्विड यहाँ पे लिन को एकदम जोर से फिर से पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद लिन कहता है कि यार ये क्या है,
तुम वो स्पर्म व्हेल से फाइट करने के जगह पर यहाँ पे आ रहे हो एक छोटे से मॉन्स्टर को बुली करने के लिए। है ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा हल्के में ले रहे हो। फिर वो उस स्क्विड को पकड़ के भाई वहीं पे खाना शुरू कर देता है। मतलब यार वो स्क्विड इसे पकड़े ना पकड़े इसका ये बिल्कुल फिक्र नहीं करता और ये बस ये स्क्विड को खाते जाता है और फिर मन में कहता है कि भूलो मत मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ और तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगा। और यार ये अभी भी लगातार खाया जा रहा होता है। इसके वजह से ये स्क्विड बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाता है और भाई ऐसा लग रहा है कि अब ये अपना पूरा इस्तेमाल करके यहाँ पे लिन को मारने ही वाला है। तभी हम देखते हैं पीछे से वो व्हेल आ जाता है और आकर ये स्क्विड का सीधा सर है उसी को काट लेता है और इधर से लिन भी इसके टेंटिकल को काटे जा रहा होता है और ऐसे करके वो दोनों मिलके इस स्क्विड को पूरा ही खा जाते हैं। और भाई यार एक बार इनका पेट देखो यार, दोनों ने ऐसा लग रहा है एकदम ठूस ठूस के खाया हो। फिर हम देखते हैं सिस्टम का मैसेज आता है जो कि बताता है कि ये जायंट स्क्विड को खाने की वजह से तुम्हें 3000 इवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं। इसे देखकर लिन एकदम खुश रहता है और कहता है कि भले ही मैंने ये स्क्विड का बस आधा ही खाया है लेकिन मुझे यहाँ पे 3000 इवोल्यूशन पॉइंट मिल गए। फिर इसके बाद वो जो व्हेल है ये लिन के सामने आ जाता है। आने के बाद लिन उसे थोड़ा गुस्से में देखता है और कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे ऐसे क्या देख रहे हो, क्या तुम मुझसे यहाँ पे फाइट करना चाहते हो। और फिर वो जो व्हेल है लिन को देखकर इमेजिन करता है कि अगर वो इसको खाता है तो इसके ऊपर जितने भी स्पाइक्स है वो इसके मुंह में हलने लगेंगे। फिर इसे लिन कहता है कि तुम यहाँ पर ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या तुम मुझे यहाँ पे नीचा समझ रहे हो। फिर इसके बाद वो व्हेल वहां से बस चला जाता है। उसके जाने के बाद लिन कहता है कि है चलो तुमने मेरी थोड़ी देर पहले वहां पे मदद की थी इसलिए मैं तुम्हें इस बार जाने देता हूँ। और फिर ये सिस्टम से कहता है कि मैं यहाँ पर फिर से अपग्रेड करना चाहता हूँ। तो सिस्टम आकर अपग्रेड शुरू करता है और हम देखते हैं एक बार फिर से ये 500 इवोल्यूशन पॉइंट का इस्तेमाल करके अपने स्केल्स क्लॉस और टीथ को अपग्रेड कर देता है। उसके अलावा 500 और फिर 1500 यानी कि टोटल 2000 पॉइंट का इस्तेमाल करके अपने बॉडी बिल्ड को फिर से अपग्रेड कर लेता है और इसके वजह से इसका बॉडी एक बार फिर से बड़ा होना शुरू हो जाता है। और फिर से यहाँ पे हम स्टेटस विंडो को देखते हैं जहाँ पे बाकी सारी चीजें तो सेम है लेकिन यहाँ पे जो इसका हाइट है अभी के टाइम पे 10 मीटर का हो चुका है। और ये सच में भाई यार अब एक जायंट थोड़ा मॉन्स्टर की तरह दिख रहा है और भाई दिखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है। इतने बड़े स्क्विड को खाने के बाद लिन सोचता है कि ओह कितनी दुख की बात है, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ मसाला या फिर फ्लेवर होता तो इसे खाने में और भी ज्यादा मजा आता है। लेकिन अभी की स्पीड के हिसाब से अगर मैं ऐसे ऐसे 50 और जायंट स्क्विड को खा लेता हूँ तो मेरा जो बॉडी है वो 50 मीटर इतना बड़ा हो जाएगा। और उस टाइम पे चाहे कोई जायंट स्क्विड है या फिर कोई स्पर्म व्हेल या कोई भी चीज आ जाए मैं उनको बस एक हाथ में ही मार सकता हूँ। लेकिन तभी इसका जो सिस्टम है अचानक से इसके मुंह के सामने आया था और इसे देखकर यार ये एकदम से डर जाता है। खैर सिस्टम इसको बताता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुमने पहली बार एक जायंट स्क्विड को खाया है। इसकी वजह से तुम्हें एक स्पेशल रिवार्ड मिलता है जो कि है मोस्टर कंपास। मतलब यार समुद्र के अंदर अब ये कंपास लेके घूमेगा। इसके वजह से हम देखते हैं लिन को भी जो ये कहता है कि तुमने तो एकदम से मुझे डरा ही दिया था, बताओ आखिरकार ये चीज है क्या। तो फिर इसका सिस्टम बताता है कि अगर यहाँ पर कोई भी आसपास में मॉन्स्टर होता है तो तुम्हारा ये जो इनर मॉनिटर कंपास है वो उसको महसूस कर सकता है। और इसके बाद जो स्किल का डिस्क्रिप्शन है उसमें लिखा हुआ है कि जो मॉनिटर कंपास है ये मॉनिटर को डिटेक्ट कर सकता है लेकिन जो बड़े बड़े और खतरनाक मॉनिटर है उससे थोड़ा सा सावधान रहना। तो लिन इसके मैसेज को देखकर कहता है कि अगर वो जो मॉन्स्टर है मुझसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा तो उसे डिटेक्ट करके क्या फायदा है, क्योंकि वो वैसे भी तो मुझे मार देगा। लेकिन अगर मैं उसे डिटेक्ट कर पाता हूँ तो मैं चुप चुप के उसके पीछे से जा सकता हूँ और इसकी मदद से अब इसके पहले जैसे वो जायंट स्क्विड ने अचानक से मेरे ऊपर हमला कर दिया था वैसे वैसे चीजों से मुझे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। इसकी वजह से मेरा जो ये फिन वाला लाइट है इसे मैं अभी के लिए ऑफ कर देता हूँ जब तक मैं ताकतवर ना बन पाऊँ। तो चलो अभी छुप छुप के जाते हैं और भी ज्यादा मेहनत करके जल्दी से ताकतवर बन जाते हैं। इसके बाद हम लोग एक वीक बाद का सीन देखते हैं जहां पर हम सामने एक कोई आइलैंड जैसा परछाई को देखते हैं जहां पे लिन तैरते तैरते जा रहा होता है और ये कहता है कि अगर मैंने गलत कैलकुलेट नहीं किया है तो ये जो समुद्र है यहाँ पे नीचे अब बिल्कुल भी कोई भी बड़ी मछली नहीं बची है और इसके वजह से यहाँ पर जितने भी व्हाइट शार्क है मैं उनके बीच में भी ले जा सकता हूँ क्योंकि वो लोग मेरे ऊपर भारी पड़ जाएंगे। और मेरा जो बॉडी है अभी के टाइम पे 30 मीटर का हो चुका है। इसके वजह से छोटी मोटी मछली से तो मुझे एकदम ना के बराबर इवोल्यूशन पॉइंट मिल रहे हैं और मुझे जायंट स्क्विड है एक बार उनको हराने के बाद वो सब तो अब जाकर एकदम कहीं पे छुप ही चुके हैं। अब यहाँ पर मैं कहीं पे भी खाना नहीं ढूंढ पा रहा हूँ।
इसलिए मैं यहाँ पर ये जहाँ कम पानी है आया हूँ अपना लक ट्राई करने, कहीं यहीं पे कुछ मुझे मिल ना जाए। खैर चलो, अब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो एक बार यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ, और अगर फिर भी यहाँ पर उसके बाद में मुझे कोई खाना नहीं मिलेगा तो फिर से मैं गहरे पानी के अंदर चला जाऊंगा। लिटिल कॉर्न, चलो मैं यहाँ पे साइन इन करना चाहता हूँ। और कैसे मैं आपको याद दिला दूं कि लिटिल कॉर्न क्या अपने सिस्टम को कहता है। फिर हम देखते हैं इसका सिस्टम सामने आकर बताता है कि तुम्हारा जो साइन इन का लोकेशन है ये है अबिस आइलैंड सी एरिया। मतलब भाई यार कहना पड़ेगा यार, ये वाला जो आइलैंड का नाम है यार मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया, क्योंकि यार इसका नाम है जो अबिस है, भाई ये बहुत ही खतरनाक चीज है। और हम देखते हैं इसके साइन इन की वजह से इसको जो स्किल मिलता है भाई, ये वाला है बर्स्ट ब्रेथ का। मतलब यार जो गॉडजिला के पास ओरिजिनल स्किल रहता है ना, जो अपने मुंह के अंदर से एकदम लाइट बीम वाला उगलता है, यार ये वही वाला स्किल है भाई, जो कि देखकर मुझे तो मजा आ गया। और भाई मेरे से ज्यादा यहाँ पे लिन को मजा आ गया, इसका तो भाई एकदम खुद इससे रोका ही नहीं जाता है। और ये कहता है ओ माय गॉड, ये साइन इन लोकेशन के रिवार्ड के तौर पे तो मुझे एक इस क्लास का अल्टीमेट स्किल मिल गया है, निर्वाणा बर्स्ट ब्रेथ। ऐसा लग रहा है कि गलती से मैं कोई एक बहुत ही ज्यादा कमाल की जगह पर आ चुका हूँ। और तभी वो अपने मॉन्स्टर कंपास के अंदर देखता है जहाँ पे इसके आसपास में काफी सारे मॉन्स्टर इसको दिखाई दे रहे होते हैं। तो ये कहता है कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर कंपास है इसने यहाँ पर आसपास में बहुत ही सारे मॉन्स्टर को डिटेक्ट किया है। तो ऐसा लग रहा है कि इस आइलैंड के ऊपर कोई इंसान तो नहीं होंगे। तो चलो एक बार जाकर देखते हैं। और वो जैसे ही जाता है तो यार पानी के जो लहर है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं, बहुत ही ज्यादा सी करंट्स आ रहे होते हैं। और ये कहता है कि यहाँ पर तो इतने सारे सी करंट्स है, अगर मेरा जो बॉडी है ये 30 मीटर का ना होता या फिर जो मेरा वेट है ये 500 टन का ना होता, तब तो ये सी करंट जो है मुझे तो उठा के कहीं और ही फेंक देते हैं। इसके बाद ये तैरते तैरते उस आइलैंड के पास आता है और फिर ये पत्थर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। और भाई ये अपनी पूरी ताकत से अपने छोटे छोटे हाथों से भाई जाल लगाता हुआ भाई काफी ज्यादा थोड़ा फनी टाइप का लग रहा है। फिर इसके बाद भाई ये पूरा एकदम छिपकली बच जाता है दीवार पे, और भाई चढ़ते चढ़ते फाइनली ये आइलैंड के ऊपर चढ़ जाता है। और यहाँ पे ये आखिरकार कई टाइम के बाद देखता अपने सामने हरियाली और एक बहुत ही बड़ा आइलैंड। इनको देखने के बाद ये बगल में ध्यान देता है, यहाँ पर कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि यार बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं अपने साइज के मुकाबले में। और ये कहता है कि ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है, और यहाँ पर तो ये सारे प्री हिस्टोरिक क्रीचर्स भी है। तो शायद से ऐसा हो सकता है कि जो अबिस आइलैंड है यहाँ का जो समुद्र है यहाँ पे कुछ स्पेशल स्पेस टाइम ऐसा कुछ गड़बड़ी है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्री हिस्टोरिक क्रीचर्स हैं। हाँ हाँ चलो सही है, यहाँ पर इतने सारे बड़े बड़े क्रीचर्स हैं, इसका मतलब तो ये है कि ये बिल्कुल मेरा कोई एक सुपर मार्केट की तरह है। अब यहाँ पर मुझे इवोल्यूशन पॉइंट कमी होने के बारे में बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ही चलो अब चल के इस आइलैंड के ऊपर अपना सर्वाइवल शुरू करते हैं। और जैसा कि कहा जाता है अगर तुम्हें अमीर बनना है तो पहले पेड़ तो काटने ही होंगे, तो चलो शुरुआत कर दे कुछ पेड़ को काटने से। और अरे काटते तो नहीं है, लेकिन यार ये अपने पैरों से बहुत सारे पेड़ों को कुचलता हुआ चला जाता है। और कहता है कि भले ही जो समुद्र है उसके अंदर मैं सांस ले सकता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये हरियाली से भरा हुआ जो फ्रेश एयर है इसका तो मुझे कुछ और ही है। और भाई यार ये सांस लेते लेते आसमान में देखता है, यार यहाँ पे तो कुछ डायनासोर्स उड़ रहे हैं। मतलब यार ये आइलैंड के ऊपर डायनासोर्स भी है। फिर यार ये जो डायनासोर है आसमान में ये भी लिन को नोटिस कर लेते हैं, और करते ही एकदम स्पीड में एक जो डायनासोर है काफी तेज में उड़ता हुआ आता है लिन के ऊपर हमला करने के लिए। लिन इधर से इसको देखकर कहता है कि ये मुझे अपना शिकार समझ रहा है, इसके पास इतना बड़ा सर है फिर भी ये मुझे कुछ साइड डिश समझ रहा है। और वो सीधा मॉन्स्टर आकर यहाँ पे लिन के ऊपर हमला कर देता है। इसके वजह से लिन कहता है ओह ये तो बहुत ही ज्यादा इसका जो स्क्रैच है दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है कोई चिकन मुझे ऐसे क्लॉस मार रहा हो। फिर इसके बाद ये इस मॉन्स्टर के पंख में एक जोरदार बाइट लगाता है, और उसके बाद ये इसको अपने हाथों से पकड़कर सीधा उस बाइट को पूरा निकाल के एकदम भाई जिंदा ही खाना शुरू कर देता है। और कहता है कि ओ इसका जो टेस्ट है ये तो बिल्कुल चिकन की तरह ही है, वो कितना ज्यादा क्रंची है।
और हम देखते हैं इसका जो सिस्टम है इसको इवोल्यूशन पॉइंट भी दे देता है 375 का। उसके अलावा ये पहली बार इस टाइप के डायनासोर को खाता है, इसकी वजह से इसको एक्स्ट्रा 1000 पॉइंट और इवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं। फिर इसके बाद ये इस मोटर को और भी ज्यादा खाना शुरू कर देता है और फिर ये ऊपर दूसरे मोटर की तरफ दिखता है। और यार वो सारे मोटर यहाँ पे अब लिन को इतने ज्यादा पावरफुल होता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं और नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। और इधर से लिन कहता है कि आखिरकार मेरा टेस्ट में कुछ बदलाव आया है, क्योंकि रोज रोज सी फूड खाते खाते मैं अब उससे पक रहा था। तो चलो अब तुम यहाँ पर नीचे नहीं आना चाहते हो तो ठीक है, अब मैं तुम्हारे ऊपर अपना निर्वाणा वाला टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा और ये अपने मुंह के अंदर यहाँ पर अपना ब्रीथ वाला अटैक को चार्ज करना शुरू कर देता है। और भाई चार्ज करने के बाद एक बार देखो यार, ये क्या ही तो एकदम कूल लग रहा है। मतलब यार अब तक का सबसे बेस्ट पिक्चर है ये इसका। इसके बाद हम देखते हैं इसके सामने मॉन्स्टर्स को, जो कि यार इनके तो एकदम भाई पसीने आना शुरू हो जाते हैं और यार इनको अपने मुंह के सामने साफ साफ मौत दिखाई दे रहा होता है। और इधर से लीन अब चार्ज करने के बाद हमला अपना एकदम रेडी रहता है पूरा एकदम फेंकने के लिए। इधर से ये जो मॉन्स्टर्स है इनको और भी ज्यादा डर लगने लगता है और यार ये समझ जाते हैं कि आज तो ये नहीं बचेंगे। फिर इसके बाद फाइनली जब हमला बाहर निकलता है तो ये क्या है भाई, अबे ये भाई ब्रीथ अटैक है यार, पक्का है मुंह के अंदर तेरा कोई लाइटर नहीं है जो कि यार तू जला रहा है। और यार ये हमले के बाद यहाँ पे लीड और मॉन्स्टर्स ये सब के सब थोड़ी देर के लिए तो बस रुक जाते हैं और समझ नहीं पाते कि ये भाई है क्या, अब ये अभी ये हुआ क्या। इसके बाद यहाँ पे जो लिन है अब यार इसके पसीने आने लगते हैं और ये कहता है कि ही रुक जाओ भाइयों, जरा थोड़ा देर के लिए शांत हो जाओ। लेकिन यार वो मॉन्स्टर के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि वो बोल रहे हो कि यार तू तो हमको डरा डरा के ही मारने का प्लान कर रहा था। और फिर गुस्से में एकदम स्पीड में आते हैं ये सब का सब लिन के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। और यार एक बार में बहुत सारे मोटर हमला करते हैं। इसके वजह से तो लिन में कहता है कि यार धत्तेरी की यार ये अचानक इतने सारे कहाँ से आ गए। और ये चिल्ला के कहता है कि तुम बेकार सिस्टम जल्दी से यहाँ पर आ और मुझे बताओ कि आखिरकार ये मेरा जो फायर ब्रीथ वाला हमला था ये एक छोटा सा आग कैसे बन गया। तो यार वो जो सिस्टम है इसका साफ साफ बोलता है कि ये बर्स्ट ब्रेथ है। तो फिर ये एकदम गुस्से में कहता है कि तुम इसको बर्स्ट ब्रेथ कहते हो, क्या तुम्हारा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। तो इसका सिस्टम बताता है कि इतना ज्यादा पावरफुल जो हमला है आखिरकार तुम इसको इतनी आसानी से कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हें अपना सारी एनर्जी को कंसंट्रेट करना होगा, जिसके बाद तुम्हारा जो एनर्जी है वो तुम्हें अपने पूरे शरीर के अंदर से लाना होगा और लाके अपने मुंह के अंदर उसे कंडेंस करना होगा। लेकिन इसको सुनकर लिन समझ नहीं पाता और कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो तुम्हारा बात है वो कल्टीवेशन नॉवेल जैसा है जो कि मैं पहले पढ़ा करता था। लिटिल कन क्या तुम पक्का हो कि कहीं तुम्हें कुछ गलत स्क्रिप्ट तो नहीं मिल गया है। और फिर ये चिल्लाकर कहता है कि सबसे पहले तो मुझे बताओ कि ये बॉट कैसे इस्तेमाल करूं, क्योंकि ये छोटे छोटे जो चिकन है ये मुझे खाए जा रहे हैं। जिसके बाद ये बताता है कि मैंने तुम्हें पहले ही जो तरीका उसे बता दिया है, तुम सबसे पहले अपने पूरी ताकत को एक जगह पर इकट्ठा करो। चलो ठीक है, अभी मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। और ये अपना पूरा ताकत लगाने लगता है कंसंट्रेट करने में। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर एकदम स्पीड में आता है इसके तरफ और आगे इसके मुंह पे मारता है। इसकी वजह से इसका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन वहीं पे धरा का धरा रह जाता है और ये भी नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरने के बाद वो मॉन्स्टर्स अभी भी इसको नहीं छोड़ते, बल्कि लगातार इसके ऊपर हमला किए जा रहे होते हैं। इसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा दर्द में रहता है। और यार यहाँ पे देखो यार, ये अपने हाथ से कोशिश कर रहा होता है अपने सर को बचाने का, लेकिन यार इसका जो हाथ है गले से ऊपर जा भी नहीं रहा है। और ये कहता है कि धत्तेरी की यहाँ पर ये जो छोटे छोटे चिकन का पूरा ग्रुप है ये मुझे यहाँ पर लगातार खा जा रहा है, मुझे पीट जा रहा है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं अभी भी कोई एक कूल मॉन्स्टर की तरह दिख रहा हूँ। और यार इसका सिस्टम यहाँ पर यार ये भी हार मान लेता है कि आखिरकार अब इसका करे क्या। इसके बाद जिन कहता है कि रुको, मैं तो ऐसे पहले भी गुजर चुका हूँ। और इसे अपना याद आता है बचपन का जहाँ पे ये बच्चा था और ये सोचता है कि उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे मुझे घेर के पीट रहे थे और उस समय पे मेरे सामने जो बच्चा था उस पे मैंने अपना फोकस किया और ये शायद से वही वाली फीलिंग है।
और यहाँ पर इसका सिस्टम बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है कि अपनी ये पिछली जिंदगी के अंदर भी एकदम बच रहा था। लेकिन लिन यहाँ पे मजाक के मूड में नहीं रहता और ये एकदम सीरियसली बोलता है कि लेकिन मैंने आखिरकार उस दीवार को तोड़ दिया। और ये अपने मुंह के अंदर अपने एनर्जी को चार्ज करना शुरू कर देता है साथ में। और इसे फिर से याद आता है कि उस टाइम पे मैंने अपना पूरा ताकत लगाकर अपने सामने वाले बच्चे को धक्का देकर गिरा दिया और आखिरकार मैंने उस दीवार को तोड़ दिया। तो अभी के टाइम पे अपने दर्द के बारे में भूल जाओ, अपना पूरा का पूरा एनर्जी एक जगह पे कंसंट्रेट करो और अपने मुंह के अंदर इस सारे के सारे एनर्जी को लेकर आओ। और फिर ये अपनी पूरी ताकत से वो सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर अपना बर्स्ट ब्रीथ वाले हमले को कर देता है। और यार हम देखते हैं इसका जो हमला है एक साथ इन सभी मॉन्स्टर्स को लगता है। यार कहना पड़ेगा इसका एम तो काफी ज्यादा अच्छा है। और यार यहाँ पे इसका हमला देखो भाई, मॉन्स्टर तो दूर की बात है, रास्ते में जो पहाड़ रहता है यार इसका तो हमला पूरे के पूरे पहाड़ को भी चीर डालता है। इसके बाद हम देखते हैं इसके हमले के बाद जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो सब के सब कटी पतंग की तरह नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। और यार ये अपने खुद के हमले को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि वाह ये तो सच में काम कर गया और ये पावर ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन अचानक से मुझे अपने अंदर कुछ खाली खाली सा महसूस हो रहा है। हो यहाँ पर ये इतना खाली क्यों है? मुझे जल्दी से अपने एनर्जी को वापस से भरना होगा, मुझे कुछ खाने की जरूरत है। और ये अपने सामने देखता है जहां पर अभी अभी सारे जो मॉन्स्टर्स है वो सब के सब मर के नीचे गिरे हुए हैं। और ये कहता है कि दत्त तेरी की ये सब के सब जो मॉन्स्टर है पहले ही जल के कोयला हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा ये खुद का पकाया हुआ खाना है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बैठ के अकेला ही से खा रहा होगा चाहे मेरे आंख में आंसू ही क्यों ना आ जाए। और ये बैठ के खाना शुरू करता है और हम देखते हैं जो काफी सारे पोल्यूशन पॉइंट्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं। उन सभी को खाने के बाद ये सामने जाने लगता है और जाते जाते कहता है कि आखिरकार मैंने उन सभी को खा ही लिया, लेकिन मेरे पूरे मुंह के ऊपर ये सारा का सारा कोयला लग चुका है। पानी, मुझे जल्दी से पानी चाहिए, आखिरकार वो कहाँ पे है? मुझे जल्दी से अपने गले को भींगाने की जरूरत है। और ये फाइनली पहुंच जाता है लेक के पास। और यार एक बार ऊपर देखो यार, यहाँ पर वही वाला होल है जो खैर अभी अभी इसके हमले की वजह से हुआ है। खैर लेक के आने के बाद ये सामने कुछ नोटिस करता है और कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुई इस लेक को ढूंढने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो मॉन्स्टर्स से आकर उनको यहाँ पे पानी पीना चाहिए, लेकिन ये जगह तो बहुत ही ज्यादा शांत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई साल्ट वाटर वाला लेक है या फिर ये लेक के अंदर कुछ चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और ये अपने सामने एक पत्थर को नोटिस करता है और यार ये पत्थर अचानक से ऊपर उठता है और यार हम देखते हैं यहाँ पर एक पूरा का पूरा बैल रहता है और यार ये बैल के ऊपर ये वाला पत्थर भी रहता है। और भाई यार ये सच में भाई मुझे समझ नहीं आया कि आखिर यार पानी के अंदर ये बैल बैठा हुआ क्यों है। भाई कोई यार अलग पानी वाला जीव रहता तो कुछ सेंस भी बना था, लेकिन यार बैल सच में। और यार इसे देखकर जितना भाई मैं चौंका उससे ज्यादा लिन चौंक गया और कहते हैं कि ये माउंटेन ऑक्स है। जैसा कि उम्मीद था यहाँ पर ये आइलैंड के ऊपर बहुत ही ज्यादा अलग अलग तरीके के क्रीचर्स हैं। और यार ये जो बैल है सच में भाई बहुत ही ज्यादा बड़ा है, भाई लिन से भी ज्यादा बड़ा दिख रहा है साइज में। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं ये बैल के बगल में अचानक से एक मगरमच्छ निकल के आता है। इसकी वजह से ये बैल भी इसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और भाई यार बस एक ही नहीं बल्कि ये मगरमच्छ का पूरा झुंड रहता है। और यार ये सभी के सभी झुंड आकर सीधा ये बैल के ऊपर हमला करते हैं और एक मॉन्स्टर तो जाकर सीधा ये जो बैल है उसका लेग पीस को पकड़ लेता है। और ऐसे करते करते सारे के सारे मॉन्स्टर्स जाके उस बैल के ऊपर हमला करते हैं। और भाई वो बैल का तो बस अब यहाँ पे स्केलेटन ही बचता है, बेचारा बैल बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। लेकिन यार एक सेकेंड, उस सारे के सारे मगरमच्छों ने यार बैल के ऊपर जो पत्थर था उसे भी खा गए। यार बहुत ही अजीब मगरमच्छ है। यार उसे खाने के बाद ये सारे के सारे जो मगरमच्छ है ये नोटिस करते हैं यहाँ पे बगल में लिन को, जो कि खड़ा होकर उनको देख रहा होता है। और यार लिन इनको देखकर बिल्कुल भी डरता नहीं है, बल्कि यार ये तो थोड़ा हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि यहाँ पर इतने सारे किंग क्रोकोडाइल है जो कि ये लेक के अंदर अंदर छुप कर बैठे हुए हैं। इसकी वजह से यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर्स की या फिर जानवर की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि यहाँ पर आके वो पानी पिए। ही चलो अब ये किंग क्रोकोडाइल को दिखाना पड़ेगा कि
आखिरकार ये जो आइलैंड है इसके ऊपर फूड चेन का सबसे टॉप प्रेडेटर कौन है। फिर इसके बाद एक मगरमच्छ आता है लिन के सामने, अपना एकदम मुंह खोल के भाई रेडी रहता है लिन को खाने के लिए। लेकिन तभी वो अचानक से रुक जाता है और यार इसका कुछ एक्सप्रेशन अजीब सा ही हो जाता है। तभी हम देखते हैं पीछे से वो माउंटेन के अंदर से एक काफी बड़ा हाथ निकल कर आता है, जो कि इस मगरमच्छ की पूंछ को पकड़ के भाई उसको पीछे खींचने लगता है। यह मगरमच्छ में पूरा ताकत लगाता है लेकिन यार वो कुछ भी नहीं कर पाता है। उस हाथ को देखकर लिन के भी पसीने आने लगता है और यार ये कहता है कि वो तो। फिर इसके बाद वो बड़ा वाला हाथ उस मगरमच्छ को खींचता है और सीधा पहाड़ के अंदर खींच लेता है और हम देखते हैं वो पहाड़ के जो सामने है उसके ऊपर भाई काफी सारे खून टपकना शुरू हो जाते हैं। इसे देखकर लिन को और भी ज्यादा पसीना आने लगता है और कहता है कि मुझे ये मत कहना कहीं ये। और फिर उस पहाड़ के अंदर से एक बहुत ही बड़ा शैडो टाइप का कुछ निकलता है और ये शैडो सीधा आकर एक मगरमच्छ के ऊपर लैंड करता है। और इसके बाद हम इसको थोड़ा करीब से देखते हैं तो यार ये एक एंसेंट ऐप है, जिसको यार इसके बाद मैं तो भाई गोरिल्ला कहने वाला हूँ, क्योंकि यार मुझे गोरिल्ला बोलने में ज्यादा मजा आता है। तो दोस्तों इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग इस वाले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द देखना चाहते हो तो वीडियो का लाइक गोल कंप्लीट कर दो, जो कि है यार सिर्फ 500 का लाइक गोल। उसके अलावा कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दो, क्योंकि यार जितने जल्दी लाइक गोल कंप्लीट होंगे और जितने ही ज्यादा कमेंट आएंगे मैं उतना ही जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा। और यार ये वाला वीडियो लाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि यार अभी के टाइम पे यार आपको ही पता है कि सीजन चेंज हो रहा है। इसकी वजह से यार मेरा भी तबीयत जरा ठीक नहीं है, उसके अलावा यार मुझे थोड़ा खांसी भी हो गया था, तो यार मैं सही से यहाँ पर वॉइस ओवर करके वीडियो को नहीं बना पा रहा था। तो यार उसके लिए सॉरी, लेकिन यार अब से मैं कोशिश करूंगा कि जो वीडियोस है ये एकदम टाइम पे टाइम आते रहे। उसके अलावा यार अगर आप लोग चाहोगे तो यार आप लोग कुछ मतलब अपना फेवरेट मानवा का नाम कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो, यार मैं उसे चेक जरूर करूंगा। अगर यार मुझे वो पसंद आता है तो यार मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना कि आप जो मानवा का नाम कमेंट कर रहे हो उसका वीडियो पहले से यूट्यूब पे ना हो, क्योंकि अगर कोई पहले उसके ऊपर वीडियो बना चुका है तो दोबारा उसको बनाने का उतना कुछ खास मतलब नहीं बनता है। लेकिन यार अगर अगर वीडियो बनाया होगा किसी ने, लेकिन यार अगर वो बहुत ही ज्यादा पुराना है तब यार आप लोग कर सकते हो, तब यार मैं एक नया वीडियो बना सकता हूँ। खैर यार उसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर नए हो और यार अभी तक इस वाले चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लो, तो अगर मैं जैसे ही इस वाले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं यार उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलो यार मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय।